राम राम सभी भाइयों को आज एक और नए ब्लॉग के साथ मिल रहा है भाई आज सुबह से मतलब मेरा मन ऐसा लग रहा है डीमोटिवेट हो रहा हूँ हर चीज़ से। मतलब कोई कुछ बोल रहा तो गुस्सा आ रहा मेरे को पता नहीं आज क्या हो रहा। फिर भी मैं आज सोच रहा था ब्लॉग नहीं बनाऊँ बट फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को कंसिस्टेंसी रखना है क्योंकि मैं यूट्यूब पर डेली ब्लॉग डालता हूँ और डेली मेरे को आदत सी हो गई है ब्लॉग डालने का। मतलब कुछ भी हो वो ब्लॉग डालना है तो वही भाई। बट आज इधर आगे का काम हो रहा था वो दिखाता हूँ मैं आपको। पता नहीं भाई मन कैसा हो रहा है मेरा। मतलब दिमाग पता ही नहीं चल रहा भाई मेरे को। भाई कुछ बोल रहा तो उसको मैं उल्टा जवाब देने को सोच रहा बट मैंने दिया नहीं उल्टा जवाब। फिर मेरे को ऐसा गुस्सा आया ना तो फिर मैं गया कमरे के अंदर सो गया और अभी उठा था क्योंकि भाई मैं किसी को कुछ बोलता था लड़ाई हो जाती कुछ भी हो सकता था। इससे अच्छा कि मैं कमरे में गया और सो गया। इसलिए भाई एक चीज़ समझ में आ गया होगा भाई पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। भाई पैसे है तो लाइफ अच्छी है ना तो अदरवाइज़ लाइफ अच्छी नहीं है। इसलिए भाई मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही हो रही है कि अभी मेरे पास में पैसे नहीं है इसलिए मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही। बट हाँ कुछ समय बाद आ जाएंगे। कुछ समय बाद की दिक्कत है मतलब कुछ समय तक की दिक्कत है फिर हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो भाई यही बताना चाहता हूँ कि भाई पीपल इज़ एवरीथिंग दोगला। मतलब हर एक इंसान दोगला है हर एक इंसान। वही कहना चाहता हूँ भाई। तो वही मैं बताता हूँ कैसा क्या बनाया है बट अभी इतना वो अच्छे से नहीं बनाया और मेरी पसंद का भी नहीं है। तो मम्मी ने बोला उनको तो उन्होंने बना भी दिया है बट वो भी नहीं बनाते हैं। उनका तो मतलब जितने स्क्वायर फुट में दिया था वही स्क्वायर फुट में बना दिया उनने भी था। बट ये आगे के तो तुमको करवाना है तो आपको थोड़ा अमाउंट देना पड़ेगा बट अभी अमाउंट नहीं है। तो मैं बताता हूँ कैसा क्या बन गया। बट हाँ भाई मतलब थोड़े दिन बाद अपन वो तोड़ के वापस सही साट बना लेंगे। लगेगा उसमें 50-60 हज़ार रुपये बट उसको करवाना ज़रूरी है लेकिन अभी नहीं। सोचो गर्मी तक उसको मैं करवा लूँगा अभी नहीं करवाऊँगा क्योंकि भाई मेरी जो सैलरी मिलती है मैं किस्त में डाल देता हूँ और किस्त नहीं डालूँगा तो बाउंस हो जाएगी तो फिर ब्याज लगेगा ये करवाऊँगा। तो इसलिए भाई पहले किस्त भरना ज़रूरी है। इसलिए भाई कराना और नहीं कराना एक बराबर है अभी। बट हाँ मैं थोड़े थोड़े पैसे निकालूँगा। मतलब जैसे हर एक मंथ 1500 निकाल लिए किसी मंथ 1500 निकाल लिए तो 2000 निकाल लिए 1000 निकाल लिए तो ऐसे 4-5 महीने में इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब जैसे 10 हज़ार हो गए तो ईंट मंगवा ली फिर 10 हज़ार हो गए तो रेती मंगवा ली ऐसे मंगवाते अपन पूरा कर लेंगे। तो बस अभी मैं दिखाता हूँ कैसा क्या है। तो चलते वही आगे। तो इतना ही काम हुआ भाई देख लो। हाँ भाई ये देखो इतना ही काम हुआ और देखते हैं कल क्या होगा। मैं आपको मेरे 12th की कॉपी दिखाता हूँ। मतलब मेरे को लिखना भी नहीं आता था उस समय। वो देखना क्या क्या लिखा है मैंने। वो जब मेरा सब्जेक्ट था कॉमर्स प्लस आईपी। अब कर रहा हूँ मैं बीसीए। मतलब कहाँ से कहाँ आ गया। 10th में 3 बार फेल हुआ हूँ 9th में 2 बार फेल हुआ हूँ उसके बाद भी आज बीसीए कर रहा हूँ। मतलब मेहनत नहीं करी मेहनत नहीं छोड़ी मैंने। मतलब मेहनत करते रही। और देखो दिखाता हूँ कॉपी रखी हुई है। देखो भाई वो कॉपी ऑन रखी है ना वही है। चलो दिखाता हूँ भाई। तो पहले ये ले लेते हैं अपना ट्राइपॉड स्टैंड। इसका वो पता नहीं कहाँ गया। तो भाई देखो तो भाई इसमें डेट भी डली हुई है। देखो भाई यार क्या क्या लिखा हुआ होगा। ये देखो भाई ऐसा है कि राइटिंग मेरी कैसी थी।
ये देखो गाइस, भाई मेरे को देख के तो हंसी आ रही है। ये देखो मेरी एंट्री उन दिखाता हूँ मैं एंट्री कर रही थी, अब तो मेरे को पता ही नहीं कौन सी एंट्री है। देखो दिखाता हूँ फिर भी कौन सी एंट्री है। भाई ये देखो एंट्री ऐसे होती थी 12th में। हिंदी में भी करता था मैं और इंग्लिश में भी करता था, ये मेरे को आती नहीं थी। देखो ये 12,000 शेयर एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन 10 है, सेकंड सेकंड क्या लिखा अमाउंट 2 है, मतलब टोटल शेयर है 12,000, पर शेयर है 2 रुपये का। भाई ये देखो ये अलग ही कुछ चल रहा है। और ऑल मैट, ये पता नहीं क्या लिखा है, मेरे को समझ पड़ रही है। थर्ड एंड फर्स्ट एज थर्ड कॉल टू। अब ये भाई ये वाली एंट्री का नहीं, ये जो एंट्री थी ना इधर से हुई। तो भाई मैं दूसरी एंट्री दिखाता हूँ जो मेरे को आसान लगेगी। देखो भाई कितनी एंट्री थी ये, 1 2 3, तीसरी का है ये रही तीसरी भाई, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 8 एंट्री थी। ये देखो भाई 8 एंट्री। ये फिर नई एंट्री चालू हो गई, लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ, ये पता नहीं क्या है, सेडर्स क्या पता क्या लिखा था, आवेदन आवेदन। ये देखो बैंक अकाउंट, अकाउंट मैं इसको एसी पढ़ता था एसी, बट इसको बोलते हैं बैंक अकाउंट। टू शेयर एप्लीकेशन डी आर, मतलब क्या पता क्या है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। बिगिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हाँ अच्छा ये रिसीव्ड की है। और ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ड्यू टू शेयर एप्लीकेशन बिंग एप्लीकेशन मनी देयर टू शेयर कैपिटल, कैपिटल मतलब ये आने की हुई। और जैसे मेरे को कोई इंग्लिश हिंदी शब्द समझ में नहीं आता था ना, इंग्लिश शब्द तो मैं हिंदी में लिखा लेता था उसको। तो भाई ये देखो, तो भाई ये देख रहा मेरी 12th की एंट्री उन करी थी मैंने, अब देख रहे हो इतने सारा। बट उस समय मेरे को ये बहुत कठिन लगता था, आगे बहुत आसान चीज़ है। बट हाँ ये बात तो है, जो चीज़ अपन करते ना बहुत कठिन रहती है, और जो चीज़ अपन करके निकल जाते वो बहुत आसान रहती है। जैसे ही मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ तो बहुत कठिन है, मतलब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहा है, गेन नहीं हो रहा चैनल। बट एक समय आएगा 2 या 3 साल बाद, इसको भी मैं कहूँगा मैंने ये नहीं था और कर दिखाया। तो ये देखो एंट्री में मेरी। अब मैं तो हिंदी की कुछ पढ़ाता हूँ, कुछ मतलब जो हिंदी में मैंने दिया था। ये देखो भाई, ये देखो ये क्या बता, औसत लाभ, औसत लाभ, कुल लाभ, कद वर्ष, औसत लाभ ये क्या बता क्या क्या लिखा हुआ है, वही पन्ने निकल गए। देखो ये देखो भाई, ये रही एंट्री मेरे को करके बताई थी। एंट्री मैंने चेक कराई थी तो राइट करा था, और मेरे को ये नहीं निकालना था दुकान का किराया कितना है, मतलब 500 इंटू 12 कितना होगा, ये मैंने निकाल रहा था। ये फिर ये वाली करी एंट्री मैंने, ये पूरी सही करी थी देखो, इसलिए मैं 12th में पास हो पाया भाई, ये मेरी मेहनत थी भाई। भाई अकाउंट में लाखों लाखों से बात होती थी, 50,000 इधर, 30,000 उधर, ऐसे होती थी। देखो रानी और टीना का पुराना अनुपात, मतलब ये अनुपात वाले सवाल है। रानी और टीना का पुराना अनुपात, पुराना अनुपात क्या है,
5.8। नया अनुपात क्या है? 3.8। रीना का पुराना अनुपात, तो रीना का 5/, कितना हो जाएगा? इन दोनों को मिला लेंगे तो 13 हो जाएगा, वो क्योंकि उसका साइन है ये, वो 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे, मतलब 13 नीचे आ जाएगा दोनों को मिलाने पे, तो 13/8। तो अब इसको काटेंगे। अब नया अनुपात रानी और टीना का, तो नया अनुपात क्या रहेगा भाई? ये समझ में नहीं आया मेरे को, कैसा क्या सवाल था भाई, तो मैं ही कंफ्यूज हो गया भाई अभी। तो वही है, देखो एक चीज़ पढ़ के सुनाता हूँ मैं, आपको भी हंसी आएगी। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? ये देखो भाई, ये पढ़ो। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया है? यह टोली अपने आप की आप यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर कहकर क्यों बुलाती थी? ये पता नहीं भाई क्या लिखा है, इसलिए भाई गलत पढ़ गया हूँ। ये देखो, गांव के कुछ लोगों को सिकोर लड़कों की अच्छा ये नंगा शरीर, उछल कूद, शोर और शोर शराफा। तो आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बट भाई मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं लाइट में देखता हूँ तो मेरे को लाइट चुभने लग गई, तो इसका मतलब समझ जाओ कि मेरे को आदत पड़ गई है कैमरा की। मतलब मेरे को चुभती नहीं है लाइट, अब एकदम कैमरा पे देखते रहता हूँ। तो वही चलता आगे की ओर। आज तो बहुत काम था, वैसे भी आज सर ज़्यादा दुख रहा था।